हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है कि 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अब इसके दो तरीके हैं। मेथड वन देखते हैं हम कि 450 रुपये की वस्तु दे रखी है तो इसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो ये 450 रुपये, अब 10% के लाभ पर बेचना है तो यानी कि इसको 110/100 कर देंगे। इसको इससे काट देंगे दो जीरो को, 11 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 55, हासिल का 5 गया 44 और 5 49 रुपये। ये आ गया इसका विक्रय मूल्य। ये राइट आंसर हो जाएगा। मेथड टू है कि 10% दे रखा है तो 10% होता है अपने पास में 10/100, जीरो कट जाए, आ गया 1/10। अब ये है कॉस्ट प्राइस और ये जो दे रखा है इसको प्रॉफिट या लॉस मान सकते हैं। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट मानेंगे तो इसमें प्लस करेंगे, अगर लॉस मानते हैं, अगर क्वेश्चन में लॉस दे रखा है तो उसको हम माइनस करेंगे। अब दे रखा है लाभ हो, यानी कि 10 से 11, एक का लाभ हो गया ना, ये हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस एसपी हो गया। अब हमें 450 रुपये दे रखे हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है, बेचने की बात कर रहा है। तो ये 10 किसके बराबर हो जाएगा, इस 450 रुपये के। एक का मान आ जाएगा अपने पास में 45 रुपये। हमको निकालना है उसका क्रय मूल्य कि कितने में बेचा जाए, यानी कि इसका मान। तो 11 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 495 रुपये। ये आपका सही जवाब हो। इसके दो मेथड है, ये वाला ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड सवाल है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इसके पहले वाले सवाल में हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा था, क्रय मूल्य विक्रय पूछ रहा है, इस बार विक्रय दे रखा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसको हम करते हैं मेथड नंबर 2 से। 20% दे रखा है, 20% होता है अपने पास में 20/100, यानी कि 1/5। ये सीपी है, ये प्रॉफिट या लॉस है। हमें दे रखा है लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि 5 से 6 हो जाता है। ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो आप ये ध्यान रखना कि क्या क्या है। अब वो कह रहा है 20% का लाभ होता है, यानी कि 6 का मान 600 के बराबर देगा। हमें दे रखा है ना विक्रय मूल्य, तो इस 6 का मान दे रखा है हमें 600 रुपये। एक का मान आ जाएगा 100 रुपये। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य क्या है। रेशो में क्रय मूल्य का मान 5 है तो 5 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 5 × 100। तो ये हो जाएगा अपने पास में 500 रुपये। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यदि एक्स स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर है तो एक्स का मान बताएं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमें दे रखा है जिसका मान होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो यही चीज़ यहाँ पर रखेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर ए और बी की वैल्यू ये है तो 25 प्लस 15, और इधर लिखेंगे 25 माइनस 15। इसको सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा अपने पास में 10, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान आ रहा है 400 रुपये। इधर से एक्स स्क्वायर का मान है तो एक्स का मान अपने पास में इधर रूट लेंगे अपन, तो वो आ जाएगा अपने पास में 20। ये इसका सही जवाब है। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ए ने 20,000 रुपये एक व्यवसाय में निवेश किए। 6 महीनों बाद बी 10,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन गया। वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें 10,000 रुपये का लाभ होता है तो ए का भाग कितना होगा। हमें दे रखा है ए और बी। ए ने कितने रुपए का निवेश किया, 20,000 रुपये का, और बी ने कितने का किया, 10,000 रुपये का। ये यहाँ लिख देंगे। अब एक वर्ष की बात हो रही है ना, तो बी तो 6 महीने बाद आया है, यानी कि इसने 6 महीने के लिए निवेश किया है, और ए ने तो पूरे 12 महीने के लिए निवेश किया है। अब इनको काट देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो चले जाएंगे, ये हो गया 24 और ये हो गया 6। अभी फिर कटना है तो इसको काट देंगे, 6 से इसको काटेंगे 4 और 1, यानी कि 4:1 आ गया। ये अपने पास में लाभ का रेशो आया है, 4:1 अनुपात। अब वो बोल रहा है उन्हें 10,000 रुपये का लाभ होता है, यानी कि टोटल 10,000 का, यानी कि 4:1 जो अपने पास में 5 रेशो है, इसका मान दे रखा है 10,000 रुपये। एक का मान हो जाएगा 2,000 रुपये। अब हमसे पूछा गया है ए का लाभ कितना होगा। ए का रेशो दे रखा है 4, तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2,000 × 4, ये हो जाएगा अपने पास में 8,000 रुपये।
और अगर हमसे पूछता कि बी का बताओ, तो बी का एक रेशो का मान निकालते अपन। एक रेशो का मान अपन को 2,000 रुपये पहले से दे रखा है, तो उसका मान 2,000 रुपये हो जाता। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, तीन संख्याएं दी गई है। दूसरी संख्या 3 गुना है पहली संख्या का, और तीसरी संख्या 2 गुना है दूसरी संख्या का। यदि उनका औसत 70 है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें तीन संख्या दे रखी है ना, मानते हम जो पहली है वो x मान लेते हैं, यानी कि पहली x है। दूसरी संख्या 3 गुना है पहली का, पहली x मानी इसका 3 गुना है, यानी कि दूसरी जो है वो 3x है। अब वो बोल रहा है पहली संख्या का, उसके बाद बोल रहा है तीसरी संख्या 2 गुना है दूसरी का, यानी कि इसका 2 गुना है तीसरी, तो ये हो जाएगा 6x। अब हमें बोला गया है कि यदि उनका औसत 70 है। अब औसत निकालते हैं हम, तीनों का योग करके जितनी संख्या होती है उसका डिवाइड कर देते हैं, यानी कि x प्लस 3x और 6x, ये 10x और डिवाइड 3, क्योंकि 3 संख्या है, इसका मान हमें दे रखा है 70। इसको सोल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा और 21। x की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या अपने पास में x है, यानी कि सबसे छोटी संख्या ये होगी। उसके बाद में दूसरी पूछता, तो हम उसको दूसरी पूछता तो x का मान यहाँ पर 21 रख के निकाल लेते। तीसरी पूछता तो 6 और x की जगह पे 21 रख के निकाल लेते। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें दिया है, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष दे रखा है समय, ब्याज रेट दे रखी है हमें 5%, अमाउंट दे रखा है 441। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में जो लाभ हानि का पढ़ा था उसमें किया था ना, परसेंट को चेंज करके, तो 5% दे रखा है, ये होता है 1/20। ये अपने पास में अमाउंट है, ये ब्याज है, इस पे इंटरेस्ट। अमाउंट निकालना है तो इसको इसमें जोड़ेंगे, यानी 21 इसका अमाउंट हो जाएगा। 2 साल के बाद देखिए 20 और 21 है ना, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट सॉरी मूलधन और अमाउंट का रेशो लेंगे, यानी कि 20 से 21। ये 1 साल का गया, दूसरे साल की बात है, तो फिर 20 से 21, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज होता है तो इसका तो फॉर्मूला होता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 400 रुपये और ये आ गया 441। ये अमाउंट है, ये मूलधन है। अमाउंट अपने को दे रखा है 441, और इतना अपने पास में, यानी कि मूलधन इतना होगा। तो मूलधन अपने पास में आ जाएगा 400 रुपये। अगर वो यहाँ पर अमाउंट दे देता, मान लो अमाउंट अपन को ये दे रखा है, इसकी जगह वो दे देता कि अमाउंट इतना है, तो फिर अपने पास में 441 आ रहा है, इसका 2 गुना है, तो फिर अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर अपने पास में 800 रुपये आता। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो फिर अपने पास में 800 रुपये आता, लेकिन अभी अपना सही जवाब ये है। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें हमें दिया हुआ है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 4 5 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सब मिलकर काम को करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है, तो ए का भाग बताएं। अब इसको अपन एक तरीके से करेंगे। मान लो ए है, बी है और सी है। ए कितने दिन में? 4, बी 5 दिन में, सी 6 दिन में। इनका तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा 6 पंजे 30 और 60 लेते हैं, ठीक है। अब 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। बी का करेंगे तो 12, सी का करेंगे तो 10। यानी कि ये अपने पास में ये जो है, ये समता का रेशो है इफिशियंसी का। इसी में पैसे को डिवाइड करेंगे। ये अपने पास में है 15 2 17 27 10 37। ये अपने को दे रखा है 770 रुपये के बराबर। तो एक का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास में 21। अब हमसे पूछा गया है कि ए का भाग बताए, तो ए का भाग 15 रुपये है, तो 15 की वैल्यू निकाल लेंगे। 15 इंटू 21, एक 15 15 और 5 30, एक पंजे 5, 2 पंजे 30 और एक 31। ये अपने पास में इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में दिया है कि यदि a बटे b बराबर 1/4 और b बटे c बराबर 1/8 और a बराबर 2 है, तो c का मान बताएं। अब ये हमें अनुपात दे रखा है, तो हम निकालते हैं। अपने पास 3 संख्या ना, 3 मान लेते हैं, a b और c। a और b का अनुपात दे रखा है 1/4, b और c का दे रखा है 1/8, तो b की जगह b को रख देंगे,
अनुपात लगा के ये सी का है तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब ये जो जगह खाली है तो ये पास वाला इस पे कब्जा कर लेगा कि भाई जगह खाली है तो ये तो मैं लूँगा, तो ये इसने ले ली, इसके पास की जगह खाली है तो ये ले लेगा। इसको सोल्व करते हैं, इसको गुणा करेंगे एक, इसको करेंगे तो ये आ गया 4, इसको करेंगे तो 32। ये अपने पास में ए बी और सी का अनुपात है ये। अब उसने दे रखा है ए बराबर 2, यानी कि इस एक की वैल्यू उसने दे रखी है 2। अपन से पूछा गया है सी का मान, सी कितना है 32, तो 32 की वैल्यू निकालेंगे 2 गुणा 32, ये अपने पास में आ गया 64, ये सही जवाब। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अपने को दे रखा है एक आदमी 3 रुपए में 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए के 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखते हैं कि 3 रुपए में कितने 10 संतरे खरीदता है, यानी कि ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, खरीदता है। और बोल रहा है 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, यानी कि एसपी। अब हमें क्या करना है, इसमें वस्तु को बराबर करना है, इन दोनों वस्तु को। तो इसको बराबर करने के लिए 40 बनाते हैं हम, तो इसको करेंगे 4 से गुणा, तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा। इसको करेंगे 5 से, तो इसको भी 5 से। ये हो गया अपने पास में 12 और ये हो गया 15। ये अपने पास में है सीपी, ये है एसपी। तो हमें पूछा गया है लाभ प्रतिशत। अब जब भी लाभ निकालते हैं तो लाभ का फॉर्मूला आपको पता होगा कि लाभ और बटे में आता है कर्रे मूल्य और गुणा 100। तो निकालेंगे लाभ कितने का हो रहा है 12 से 15 का, यानी कि 3 का। कर्रे मूल्य है अपने पास में 12 और गुणा 100। इसको इससे काट देंगे 4 बार, इसको इससे काटेंगे 25 बार, तो लाभ प्रतिशत आ गया अपने पास में 25। ये हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला सवाल। ये आपका लास्ट सवाल है, इसके बाद में आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दूंगा मैं, उसको सोल्व करके आपको कमेंट में उसका जवाब बताना है। तो ये सरल करने के लिए दे रखा है। अब हमको इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर के ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो पहले ये वाला करेंगे, इसका मान हो जाएगा अपने पास में 10, और फिर उसके बाद में डिवाइड सोल्व होगा। तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में 13 प्लस 2.5। ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। इसके बाद में माइनस, और ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ये अपने पास में हो जाएगा कि 13 और 2 15.5, और इसमें से माइनस करेंगे 12, तो ये अपने पास में आ जाएगा 3.5 का सही जवाब। अब आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ये आपके लिए आयु वाला सवाल है जो होमवर्क में है। ये सोल्व करके आपको कमेंट बताना है कि इनमें से इसका जवाब कौन सा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट आपको करना है, इसका जवाब भी करना है, वीडियो कैसी लगी वो भी बताना है, और वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।